हेलो गाइस, वेलकम टू डिजिटल कक्षा एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉलिबिलिटी के बारे में। दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 7 सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिबिलिटी क्या होती है? सॉलिबिलिटी इज ऑफ अ सब्सटेंस इज बेसिकली इट्स एबिलिटी टू डिज़ोल्व इन अनदर सब्सटेंस टू फॉर्म अ यूनिफॉर्म मिक्सचर। तो एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाने के लिए जो भी कोई सब्सटेंस होता है उसकी एबिलिटी किसी भी लिक्विड में डिज़ोल्व होने की, दैट इज़ कॉल्ड solubility of that particular substance. So we have already learned in our previous classes, जो कि आपने पढ़ा होगा अपनी पिछली क्लास में, कि जो भी सब्सटेंस होता है उस जिसको हम डिज़ोल्व करते हैं लिक्विड में, उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं सॉल्यूट। सो सब्सटेंस दैट इज़ डिज़ोल्व्ड इन अनदर सब्सटेंस is called solute. Okay, and substance which is in which the solute is dissolved is called solvent. तो जिसमें हम घोलते हैं that is solvent, और जिस चीज़ को घोला जाता है that is called solute। और इन दोनों के मिक्सचर से जो चीज़ बनती है, जो फाइनल आउटपुट निकलता है, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। तो जैसे एक ग्लास वाटर आपने लिया और उस एक ग्लास वाटर में आपने 1 स्पून शुगर डिज़ोल्व की, तो शुगर आपका क्या है? शुगर इज़ योर सॉल्यूट एंड वाटर इज़ योर सॉल्वेंट। अब जब इन दोनों को आपने मिलाया तो आपका क्या बना? जो आपका शरबत बन गया है ना, जो स्वीट वाटर बना, दैट इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन। ओके, इसी तरीके से मान लीजिए आप शुगर या सॉल्ट को लेते हो, तो सॉल्ट में भी वही है, जो इजीली घुल जाएं सब्सटेंसेस उनको हम बोलते हैं सॉल्यूबल सब्सटेंसेस। लिखा है सॉलिड्स सच एज सॉल्ट एंड शुगर आर इजीली डिजॉल्व इन वाटर एंड दे आर कॉल्ड soluble substance. When soluble substances are added to water, they break down into smaller individual molecules that spread and arrange uniformly in between the water molecule. तो क्यों ऐसा होता है, क्यों घुल जाते हैं? तो जो शुगर पार्टिकल है वो बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाते हैं घोलने पे, और वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, उसमें यूनिफॉर्मली डिवाइड हो जाते हैं एक तरीके से, है ना, बराबरी से बट जाते हैं। तो इस वजह से हमारे कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं वो ईजिली, और यू कैन से दे आर सॉल्यूबल सब्सटेंस। ओके, और जो नहीं होते उनको हम इनसॉल्यूबल सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, और इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? जो इजी, जिसमें आसानी से डिज़ोल्व हो जाते हैं सब्सटेंसेस, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन। ओके, and some solid substances such as sand, chalk powder and tea leaves do not dissolve in water and they are called insoluble substances. Okay, अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कौन डिज़ोल्व होता है, कौन नहीं डिज़ोल्व होता है। इसको टेबल को आप फिल कर सकते हैं इजीली, है ना, कौन से सब्सटेंसेस इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं, कौन से नहीं होते हैं। ओके, अगले पार्ट में हम देखेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इन वाटर, किसी लिक्विड की वाटर में सॉलिबिलिटी। सो लिक्विड सच एज मिल्क, ग्लिसरीन एंड अल्कोहल इजीली डिज़ोल्व इन वाटर, so they are called miscible liquids, and some liquid do not dissolve in water, they are called immiscible liquid. ओके, जैसे ऑयल है, ऑयल को जब आप लिक्विड वाटर में डालो तो वो घुलता नहीं है, ऊपर लेयर बना लेता है। ओके, ऑयल है, पेट्रोल है, पेट्रोल भी एक तरीके का ऑयल ही है। सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर देखते हैं। तो कुछ गैसेस भी ऐसी होती हैं जो हमारी वाटर में सॉल्यूट हो या घुल जाती हैं, आप बोल सकते हो डिज़ोल्व हो जाती हैं। जैसे गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन डिज़ोल्व इन वाटर। एरेटेड और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, एरेटेड और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स किनको बोलते हैं? जैसे आपका पेप्सी है, सोडा है ना, थम्सअप है, स्प्राइट है, ये सारी ड्रिंक ऐसी एरेटेड ड्रिंक्स होती हैं, इनमें एयर फिल होती है। आप बोल सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड इनको प्रेशर डाल के इसमें फिल की जाती है, इसीलिए वो ऊपर की तरफ भागती है, इसके जो बबल्स होते हैं। ओके,
एंड अंडर हाई प्रेशर जब हम फिल करते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ये उनको एक तरीके की फिज़ देता है। फिज़ मतलब झाग देता है उस, है ना। जब आप कोल्ड ड्रिंक पियो तो आपको हल्का सा झाग टाइप का फील होता है ना, बुलबुले उठते हैं, उसी को हम फिज़ बोलते हैं। सो विच गिव इट द ड्रिंक इट्स फिज़। एंड aquatic plants and animals survive in water because of oxygen dissolve in it। जो भी हमारे एनिमल्स हैं, एक्वाटिक एनिमल्स, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो वो भी ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है वाटर में। एंड प्लांट्स जो हैं हमारे, वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं फूड बनाने में ना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। ओके। एंड वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं बिकॉज इट कैन डिज़ोल्व मोर सब्सटेंसेस देन एनी अदर लिक्विड। तो सबसे ज़्यादा लिक्विड चीज़ें जो हैं वो हमारा वाटर में ही डिज़ोल्व होती हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। ओके। इसके बाद हम देखेंगे चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर ऑन हीटिंग और कूलिंग। जब किसी भी मैटर को हम गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं तो उसके स्टेट में क्या चेंज होता है। जैसे आपने देखा होगा जब कभी आप किसी सॉलिड चीज़ को गर्म करो, है ना, आयरन वगैरह है, अगर बहुत ज़्यादा गर्म करो तो मेल्ट हो जाता है। या आइस का एग्जांपल लेते हैं, आइस सॉलिड स्टेट में होती है, जब उसको आप हीट करोगे, गर्म करोगे, तो वो क्या होगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है ना। इस तरह लिक्विड को जब गर्म करते हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं। तो हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ सॉलिड सबसे पहले देखते हैं। सो व्हेन अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इज हीटेड द मॉलिक्यूल इन इट स्टार्ट टू वाइब्रेट बाय गेनिंग एनर्जी। तो आप जब हीट दे रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो इसका मतलब क्या है, वो एनर्जी गेन कर रहा है। एनर्जी गेन करते हैं जब मॉलिक्यूल्स, तो वो क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। जब वाइब्रेट करते हैं इस तेज़ी से, तो उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाता है। जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाता है तो वो अपनी स्टेट को चेंज करने लगते हैं धीरे धीरे। सो मॉलिक्यूल्स मूव अराउंड एंड ग्रेजुअली टर्न इनटू लिक्विड, लिखा हुआ है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ सॉलिड चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। जब कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग। और ऐसा होता कब है, जब हम हीट करते हैं उस किसी भी सॉलिड को। ओके। एंड मोस्ट सॉलिड एक्सपैंड और गेट बिगर व्हेन दे आर हीटेड अप। जब भी हम किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं तो उसके जो, क्योंकि भाई अब वो पार्टिकल के बीच का स्पेस बढ़ गया ना, तो वो एक्सपैंड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। ऑन कूलिंग डाउन सॉलिड्स कॉन्ट्रैक्ट। जब किसी चीज़ को ठंडा करते हैं तो वो सिकुड़ जाती है, उसके पार्टिकल्स पास पास आने लगते हैं, उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो कम होने लगता है। ठीक है। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होने लगेगा तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट होना, सिकुड़ना, संकुचन होना, पास पास आना। ओके। ये आपका हीटिंग हो और होता है आपका कूलिंग इफेक्ट्स ऑफ सॉलिड। इसी तरह लिक्विड में होता है, जब किसी लिक्विड को हम हीट करते हैं तो उसके पार्टिकल्स भी मूव करते हैं। तो जब हीट करेंगे तो जो वो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट, मीन्स यू कैन से, है ना, लिक्विड जो है आपका स्टेट चेंज करके गैस में कन्वर्ट होने लगेगा, गैसेस स्टेट में। जैसे कि वाटर लेंगे तो वाटर आपका वेपर बना देगा। इसी तरह जब किसी लिक्विड को जब ठंडा करोगे तो उसके पार्टिकल्स पास पास आएंगे, मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, देन दैट लिक्विड विल टर्न इनटू सॉलिड। जैसा कि आप देखते हो अपनी फ्रिज में, जब आप फ्रिज में वाटर रखते हो तो लिक्विड स्टेट में रखते हो फ्रीज़र में, लेकिन जब आप बाहर निकालते हो तो उससे आइस निकलती है जो कि सॉलिड स्टेट में, क्योंकि फ्रिज क्या कर रही है, कूलिंग कर रही है, टेम्परेचर कम कर रही है। तो कूलिंग की वजह से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास आ जाते हैं और एक शेप ले लेते हैं, जिसकी वजह से आइस फॉर्म हो जाती है। ठीक है, वो सॉलिड स्टेट हो जाती है। क्लियर। एंड इसी तरीके से जब हम ठंडा करेंगे किसी भी उसको, तो जब ठंडा करते हैं, ठंडा तो हो गया, सॉरी, इसके बाद जब हम गर्म करते हैं किसी भी चीज़ को तो वो क्या होगी, वेपर में कन्वर्ट होगी। वेपर में कन्वर्ट हो गई, जैसे वेपर मतलब गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होगी। और इस द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेज इनटू गैस, अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपरेशन बोला जाता है। एंड दिस लीड्स टू इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अब लिक्विड का भी वॉल्यूम बढ़ जाता है क्योंकि उसका स्पेस जो है अब लिक्विड से गैस में चला गया, तो जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है और ज़्यादा हो गए। जब और ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हो गया तो वॉल्यूम और बढ़ जाएगा,
है ना। एंड व्हेन वी कूल अ लिक्विड, अब कूलिंग करेंगे तो उसी का उल्टा होगा, पार्टिकल्स पास पास आएंगे, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा और वो जो भी ऑब्जेक्ट है वो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। जैसे अगर वाटर है तो वो आइस बन जाएगा। ओके, एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग, कन्वर्टिंग द प्रोसेस इन विच लिक्विड्स चेंजेस इनटू सॉलिड। कोई भी लिक्विड जो है सॉलिड में चेंज हो जाता है ऑन कूलिंग, देन इट इज कॉल्ड फ्रीजिंग, फ्रीजिंग होना। ठीक है। हीटिंग ऑन एंड कूलिंग ऑफ गैसेस, गैसेस में कैसे हीटिंग कूलिंग होती है। ओके, सो व्हेन अ गैस इज हीटेड द मॉलिक्यूल्स गेन मोर एनर्जी एंड मूव फास्टर एंड फार अपार्ट। अब जब जो गैस को हीट करेंगे तो और ज़्यादा दूर भागेंगे, तो अब वो किसी स्टेट में नहीं जाते, गैस के बाद कोई आगे स्टेट तो है नहीं, तो वो उनके बीच का वॉल्यूम बढ़ जाता है हीट करने पे। लेकिन जब हम किसी गैस को ठंडा करते हैं तो जब गैसियस स्टेट में, मान लो वाटर वेपर है, भाप है, भाप को जब आप ठंडा करोगे तो ठंडा करने की वजह से क्या होता है, उसके पार्टिकल पास पास आते हैं और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, द सेम थिंग इज रिटन हियर, व्हेन अ गैस इज कूल्ड द मॉलिक्यूल लूज देयर एनर्जी एंड स्लो डाउन एंड ग्रेजुअली चेंजेस इनटू liquid, and this process of changing gas into liquid is called, on cooling is called condensation। तो जब कभी भी गैस को हम ठंडा करते हैं और वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है तो इस प्रोसेस को बोला जाता है कंडेंसेशन। ये प्रोसेस आपको दिखाई देगी जब आप जैसे कोई भी चाय जब आप बना रहे होते हैं ना, चाय बनाते हैं जब आप, तो उसके ऊपर अगर तस्तरी से उसको ढक देंगे प्लेट से, तो उस प्लेट के ऊपर जब आप देखोगे आपको वाटर वेपर मिलती है। वो वाटर वेपर क्या है, कंडेंसेशन का है, वहाँ पे टकरा के वो इसी तरीके से, मान लो एक गर्मियों में एक अच्छा एग्जांपल रहता है कि ठंडी बॉटल जो होती है उसके चारों ओर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखने लगती है ना, पानी बाहर दिखता है, जबकि बॉटल बंद है, टाइटली पैक्ड है, लेकिन फिर भी आपको बाहर पानी दिखता है। तो वो कहाँ से आता है वाटर, उस जो बाहर आउटर सरफेस पे वाटर आया है वो हमारे आसपास की जो एयर है उसमें जो वाटर अवेलेबल है गैसियस स्टेट में, वो टेम्परेचर कम होने की वजह से आसपास का वाटर लिक्विड में कन्वर्ट होके और बॉटल के चारों तरफ डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है। इसी तरह जैसे इसमें क्वेश्चन लिखा है हाउ आर ड्यूज फॉर्म, तो ड्यूज क्या होती हैं, एक तरीके से जब ठंडियों में होता है ओस जो होती है आपकी, है ना, सुबह जब आप मॉर्निंग वॉक करने पार्क में जाओ विंटर्स में, या कभी कभी समर्स में भी ठंड के टाइम हल्का सा जब टेम्परेचर कम होता है तो आपको घास के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं छोटे छोटे। वो वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आते हैं, वो हमारे एटमॉस्फेयर से ही आते हैं, क्योंकि रात में टेम्परेचर कम हो जाता है तो वो जो वाटर हमारा एयर में अवेलेबल है हमारे, है ना, वेपर के फॉर्म में, वो आपका कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में टी लीव्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। इसी तरीके से ड्यूज फॉर्म होते हैं हमारे। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है। जब किसी चीज़ को ठंडा करते हैं तो क्या होता है और गर्म करते हैं तो क्या होता है, जैसे सॉलिड है, सॉलिड को मेल्ट हो जाता है वो हीट करने पे। ओके, एंड लिक्विड को हीट करते हैं तो इवेपोरेट हो जाता है। इसी तरह अगर गैस इवेपोरेट होके गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और गैस को जब हम ठंडा करते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और लिक्विड को जब ठंडा करते हैं वो फिर से सॉलिड स्टेट यानी फ्रीजिंग उसमें आ जाता है। ठीक है, ये आप पार्टिकल्स देख सकते हैं, पार्टिकल्स के बीच का स्पेस इस तरीके से चेंज होता है। ओके, अब इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम बोलते हैं फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। तो ये फिज़िकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम देख लेते हैं। फिज़िकल चेंजेस क्या होते हैं, फिज़िकल चेंजेस हमारे ऐसे चेंजेस हैं जिनको हम बोलते हैं टेम्परेरी चेंज, ओके, इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज़ प्रोड्यूस। तो ऐसे चेंजेस जिनमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है लेकिन फिज़िकल फॉर्म चेंज हो जाती है। इट इन्वॉल्व्स इन अ चेंज इन अ स्टेट ऑफ मैटर एंड इज़ यूजुअली रिवर्सिबल, और ये रिवर्सिबल है। जैसे अभी मैंने आपको चेंज दिखाया कि आइस से वाटर बना, वाटर से गैस बनी, है ना, वेपर बनी, वेपर को ठंडा किया, फिर से वाटर बन गया, और वाटर को फिर से ठंडा किया, फिर से सॉलिड में आइस बन गई। तो ये किस तरह का चेंज है, ये कूलिंग और हीटिंग इफेक्ट की वजह से जो चेंज आ रहा है ये कैसा चेंज है,
ये फिज़िकल चेंज है, क्योंकि वाटर नहीं चेंज हो रहा है। ओके, तो बेसिक वो नहीं चेंज हो रही। जैसे मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज़ अ फिज़िकल चेंज। वैक्स क्या है? मोम। तो कैंडल जो है, कैंडल नहीं बोल रहा है इसलिए यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ वैक्स बोला है, क्योंकि कैंडल के अंदर जो थ्रेड लगा हुआ है वो तो बर्न हो रहा है। तो अगर थ्रेड जल रहा है तो थ्रेड जो अंदर, थ्रेड के अंदर जो चेंजेस हैं वो केमिकल है, लेकिन जो बाहर वैक्स लगी हुई है, कैंडल में जो वैक्स यूज़ हुई है, वो वैक्स कैसी है? वो वैक्स मेल्ट हो जाती है, और वो मेल्ट होने के बाद थोड़ी सी उसको आप फिर से यूज़ कर सकते हो, कुछ पार्ट उसका वेपर में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो व्हेन वी कूल वाटर इट टर्न्स इनटू आइस, सेम एग्जांपल है। थस लिक्विड स्टेट चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट एंड आइस इन टर्न चेंजेस बैक इनटू वाटर ऑन हीटिंग। तो ये सारे रिवर्सिबल चेंजेस हैं, ठीक है। इसी तरह से केमिकल चेंजेस होते हैं। केमिकल चेंजेस इसी का जस्ट उल्टा होता है, जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। ओके, इट इज़ अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। अब नया सब्सटेंस कैसे फॉर्म हो जाता है? नया सब्सटेंस ऐसे फॉर्म हो जाता है कि जब एक, आप मान लीजिए आपने चाय बनाई है, तो चाय बनाते हो आप, उसमें आप पानी भी यूज़ करते हो, उसमें आप शक्कर भी यूज़ करते हो, उसमें आप चाय की पत्ती भी यूज़ करते हो, दूध भी डालते हो, है ना। यू add all these ingredients together to make tea. Okay, water, tea leaves, sugar and milk. So when you will heat them, all these substances, then you will get tea. और जब अगर आपको टी मिल जाएगी तो उस टी से आप वाटर या मिल्क या टी लीव्स, इन सबको अलग अलग नहीं कर सकते ना, एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो अब नया सब्सटेंस बन गया। तो जो हमारी कुकिंग की प्रोसेस है, कुकिंग प्रोसेस इज़ बेसिकली अ केमिकल चेंज, बिकॉज वहाँ पे नया सब्सटेंस बन रहा है। अगर आप एक बार रोटी बना लोगे तो उस रोटी को वापस से वीट में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे ना। क्लियर है? सो दीज चेंजेस आर chemical changes in which new substance is formed and they are irreversible. ओके, रिवर्स नहीं कर सकते इनको हम। एक बार जब आपकी रोटी बन गई तो उससे आप वापस से आटा नहीं ले सकते, या एक बार चाय बन गई तो उससे आप पानी और दूध को अलग अलग नहीं कर सकते। ओके, या अगर पेपर को बर्न कर दिया, बर्निंग ऑफ पेपर इज़ वन ऑफ द एग्जांपल हेयर। सो अगर आप पेपर को जला दो तो उससे ऐश जो निकलती है, जो राख बनती है, उससे आप वापस से पेपर नहीं बना सकते। ओके, आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट? सो दीज आर physical and chemical changes. Okay, so I hope everything is clear to everyone. So if you guys are having any doubt you can ask me in comments. Clear? सो यहाँ पर आपको कुछ चेंजेस बताने हैं, रिवर्सिबल हैं, इरिवर्सिबल हैं नॉलेज चेक में। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन नेल, तो रस्टिंग, जंग लगना, एक इरिवर्सिबल चेंज है बिकॉज इट इज़ अ केमिकल चेंज। ओके, बेकिंग ऑफ कुकी, ये भी केमिकल चेंज है। ओके, ये भी इरिवर्सिबल है। तो यहाँ रिवर्सिबल बताने हैं, तो रिवर्सिबल ये दोनों ही नहीं है। बर्निंग अ पीस ऑफ वुड, ये भी कैसा है? इरिवर्सिबल है। मेल्टिंग चॉकलेट इन अ पैन, ये आपका रिवर्सिबल है कि चॉकलेट को मेल्ट किया, आप उस मेल्ट करके फिर उसको ठंडा करोगे तो फिर से वो सॉलिड स्टेट में हो जाएगी। ओके, तो फोर्थ इज रिवर्सिबल, others are not. So that's it for today in this particular chapter. Let's have a recap. Matters, there are 3 matters, solid, liquid, gases. इन सभी चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस कर ही दिया मैंने। सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होती हैं, गैसेस क्या होती हैं, सब हमने डिस्कस कर लिया। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्या चीज़ है। ओके, सो आई होप this chapter is clear to everyone, and again I am asking, if you are having any doubts, any kind of clarity you want, you can ask me in comment. आप कमेंट अपना डाल सकते हैं, और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको किस और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पे आपको वीडियो मिले। अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी आप मुझे बता सकते हैं, मैथ्स है या कोई और सब्जेक्ट है जिसमें आप टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। सो आई विल डेफिनेटली ट्राई to make video to help you guys. Okay, so एक लास्ट में एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर।